नमस्कार। शंखनाद न्यूज नेटवर्क चैनल द्वारा निर्मित कुंभ मेला के उपलक्ष्य में बनाई गई 5 भागों की इस श्रृंखला में हम आपके सामने आज अंतिम भाग लेकर आ रहे हैं। पहले के कुछ भागों में हमने ज्योतिष्य विषयक, पुराण विषयक, इतिहास विषयक, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कृति के विस्तार के दृष्टि से ऐसे अलग अलग पहलुओं पे हमने अभ्यास किया। आज हम एक नया पहलू आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं और इसमें मेरा साथ हमेशा की तरह दे रही है परम भागवती डॉक्टर रमा गोलवलकर। नमस्कार। तो रमा जी, बात ऐसी है कि आजकल जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसके यश का मापदंड कितने लोग आए, फुटफॉल ऐसा शब्द किया जाता है कि हमने कोई प्रदर्शनी बनाई या कुछ कार्यक्रम किया तो कितने लोग आए थे। तो वो जितने ज्यादा आए थे उतना वो कार्यक्रम सुचारू है। मुझे अचानक एक बात याद आ गई कि एक बैंड बाजा बारात नामक फिल्म में वो उसको कहता है कि शादी में लोग सबसे ज्यादा क्या ख्याल रखते हैं? खाना। हाँ, बराबर तो, है। हाँ, खाना अच्छा रखो तो ज्यादा लोग आएंगे या लोग उसको याद रखेंगे जी। मेरे दिल में अब ये सवाल आ रहा है कि लाखों की संख्या में लोग कुंभ मेला को, करोड़ों माफ कीजिए, करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ मेला में आते हैं। वहां तो कुछ बहुत अच्छा खाना वगैरह आयोजित किया नहीं जाता, ना ही उनको आमंत्रित किया जाता है। तो वो क्या बात है कि जिसके कारण इतने लोग इतने दूर दूर से वहां खींचे चले आते हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर ढूंढने में मुझे बहुत आनंद आया। जी हाँ। और आपका नाम भी आनंद है वैसे। जी हाँ। और मैं यही कहती हूँ कि लोग आनंद की अनुभूति के लिए वहां पहुंचते हैं। किस प्रकार का आनंद? हाँ, ये आनंद है अपने आप को ढूंढते हुए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने पूर्वजों की विरासत को हम ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं। और वो जो दर्शन होता है ना, देखिए, दर्शन इस शब्द का आप अगर अंदाजा लगा सके तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमें, हमारे पूर्वजों ने हमें वो शब्द दिया है। वो उसको फिलॉसफी के दृष्टि से भी हम देख सकते हैं और अनुभूति के दृष्टि से भी उसको देख सकते हैं। होता क्या है मैं बता देती हूँ आपको, एक थोड़ा सा लंबा उत्तर हो सकता है उसका। बिल्कुल। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जी हाँ। उनके द्वारा हम ज्ञान एकत्रित करते हैं। जी हाँ। तो कानों को सुनने के लिए ध्वनि की आवश्यकता है। ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वारंवारिता होती है। तो उसी में या तो अल्ट्रासाउंड होगा तो नहीं सुनाई देगा, सुपरसोनिक होगा तो भी नहीं सुनाई देगा। तो एक विशिष्ट मर्यादा में वो वारंवारिता होगी तो ही हम सुन सकेंगे, मर्यादा है। जब स्पर्श होगा तो आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए तभी आप स्पर्श कर पाओगे। जब तक आप उसको छुओगे नहीं, उसका कुछ अनुभव आपको आएगा नहीं। जब आप सूंघने के लिए भी कुछ उसके कण आपके नाक में जाने चाहिए तभी आप उसको सूंघ पाओगे। जी हाँ। मैं मतलब तो ये भी कहूंगा कि अगर सर्दी जुकाम है तो चाहे नाक के आसपास ला लो फिर भी कुछ भी नहीं सुना पाओगे। और अगर आपको उसकी रसना के द्वारा यानी जीभ के द्वारा अगर उसको टेस्ट करना है या उसका स्वाद लेना है तब भी आपको उसको अपनी जीभ पे रखना पड़ता है। जी हाँ। दृष्टि का ऐसे नहीं है ना। हमको चांद भी दिखाई देता है, सूरज भी दिखाई देता है, कितने सहस्त्र योजन दूर है फिर भी वो दिखाई देता है। जी हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा अंतर जो पार कर सकता है वह एक ही इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, उसका नाम है आंखें, दृष्टि। जी हाँ। इसीलिए आंखें जो देखती है वो उसको दर्शन बोलते हैं। अच्छा। तो द स्पैन, उसका दायरा कितना बड़ा है हर ज्ञान का, तो दर्शन का दायरा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा है। इसीलिए कोई अगर फिलॉसफी है, कोई तत्व बताया जाता है तो उसे भी दर्शन बोलते हैं। जी हाँ। अब यह दर्शन वो फिर त्रिवेणी संगम का दर्शन है,
वहां पे जो अखाड़े हैं और अखाड़ों में जो साधु संत महात्मा तपस्वी योगी ऐसे उनके अलग अलग विधाएं हैं, वहां अपना संपूर्ण जीवन उसी को समर्पित करके बैठे हुए लोग हैं, उनका दर्शन है। और होता क्या है कि जैसे ठंड के दिनों में हम अंगीठी जलाते हैं, जी हाँ। अंगीठी जलती रहती है, उसे नहीं पता कि उसके पर आकर कितने लोग हाथ सेक के गए। हाथ सेक के गए, वैसे वो लोग होते हैं। जी हाँ। वहां जाके हम उनके सानिध्य में उन्होंने कमाए हुए पुण्य के कुछ कण एकत्रित कर सकते हैं क्या? कुछ हमें उसके शलाकाएं हैं वो मिल सकती हैं क्या? जी हाँ। उस खोज में हम वहां पहुंचते हैं। आपने जो दर्शन की बात कही उसमें मैं और भी एक छोटा सा हिस्सा अपनी तरफ से जोड़ना जी चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि देश का मतलब सिर्फ भूमि नहीं होती, नहीं, वहां पे रहने वाले लोग होते हैं। जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कुंभ मेला में जाते हैं हम्म, वो पूरे देश का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि देश के हर हिस्से से वहां पे लोग आ रहे हैं। आपने बिल्कुल बिल्कुल यानी क्या बोलते हैं सटीक बात में और बहुत ही कम शब्दों में आपने बता दिया कि वो जो दर्शन का आनंद और अनुभव है वो एक अद्भुत है। जी हाँ। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि वहां हर कुंभ मेला में वो जो 4 स्थान है वहां पे हुआ क्या था, तो अमृत के 2 बूंद छलक के गिरे थे वहां। छलक के गिरे थे, किसी ने छलकाए नहीं थे लेकिन वहां पे गिरे थे। जी हाँ। तो हमें बचपन से ये एक सनातनी होने के नाते मैंने तो बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा और हर सनातनी को सुनाया जाता है कि असतो माँ सद्गमय, जी हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतंगमय। हाँ, यानी असतो माँ सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर जा रहे हैं, तमसो माँ अंधेरे से ज्योतिर्गमय ज्योति की तरफ जाए, और मृत्यु से अमृत की तरफ या अमृत्यु अमरता की तरफ जा रहे हैं। और मुझे बताइए कि अमर होने की ललक किसको नहीं है? हर किसी को है। हर किसी को है। तो ये अमरता की जो अमरता के लिए जो प्यार है, जो उसको लेकर जो अपने मन में लालच है, लालसा है, ललक है, वो हमको कुंभ मेले की तरफ खींच के लेके जाती है। जी हाँ। और वहां जाने के बाद अमृत के वो कण वहां पे छलके थे कई हजारों साल पहले, लेकिन पानी को खुद की स्मृति होती है। जी हाँ। ये एक जापानीज रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, पूरी तरह साइंटिफिक रिसर्च है। कहा यह जाता है कि अगर आपने साफ पानी के सामने हिटलर शब्द रखा और उस हिटलर शब्द को उसके साथ उस पानी को एक आधा पौना घंटा रखा, उसके बाद उसको बर्फ में बदल दिया, मतलब उसको फ्रीज कर दिया और माइक्रोस्कोप के अंदर वह कण देखे तो उसमें खूब कुछ अजीबोगरीब आपको घिनौनी आकृति दिखाई देती है। जी हाँ। और उसी के विपरीत अगर आपने किसी शुभ चिन्ह को या शुभ शब्द को या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्वस्तिक, जो भी अपने शुभ चिन्ह है और जो भी अपनी अच्छी भावनाओं के साथ हम शब्द लिखते हैं, उन शब्दों के साथ उस पानी को रखा, साफ पानी को, और रखने के बाद उसको अगर हमने फ्रीज किया और उसके कण फ्रोजन पार्टिकल्स जो है, क्रिस्टल्स, वो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो हर एक का बहुत ही सुंदर रचना उसमें आपको दिखाई देती है। इसका मतलब हिटलर शब्द से पानी भी डरता है, और डरता नहीं कह सकते, उसके निगेटिव इफेक्ट में बुरी बातें आ जाती है। हाँ, वो आ जाती है और अच्छे शब्दों की अच्छी स्मृतियां वो अपने साथ संजो के रखता है। तो आप मुझे बताइए कि पानी भले ही बहता हो, नदी भले ही वो ना हो, लेकिन पानी की स्मृति तो नित्य है। वो तो नित्य है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले सोच रहा था कि शायद ये श्रद्धा है जो खींच के लाती है, तो श्रद्धा तो है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्रीय आधार भी है। जी हाँ। कि उस अमृत की स्मृति उस पानी में है, हाँ। तो क्यों ना हम उस पानी को अपनाएं, हम उससे स्नान करें। हाँ जी। और वही है कि भाई अमृत का
पान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मराठी में एक कहावत है, दुधाची तहान ताकावरती भागवायची। बराबर। यानी दूध की जो प्यास है, दूध के लिए जो हमारी प्यास है, वो दूध नहीं मिला तो नहीं मिला, हम छाछ पी लेते छाछ हैं। ही पी लेंगे। तो ये जो एक लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, जो हर भारतीय में है, हाँ है। हर भारतीय में है कि ये नहीं है तो ये है। मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण दे देती हूँ कि समझिए आप पूजा के लिए बैठे हो और आपके पास पूजा में आवश्यक कोई एक सामग्री नहीं है। जी हाँ। तो हमारे जो पुरोहित है या गुरुजी है, वो हमारे हाथ में अक्षत देते हैं और इस काम के लिए हम अक्षत दे रहे हैं, तो आप कृपया एडजस्ट कर लो, ये हम भगवान को कहते हैं। उदाहरण के लिए छत्र चामर अर्थ है अक्षताम समर्पयानि, हमारे पास छत्र और चामर नहीं है, तो है नहीं, तो इस अक्षता को आप मान लीजिए कि हमने आपको छत्र और चामर दे दिया। वैसे ही है कि अमृत तो नहीं मिला, लेकिन अमृत जहाँ पे छलका था, वहां की कम से कम मिट्टी, वहां की हवाएं, वहां का पानी, इन जो उस अमृतत्व के बारे में जानते हैं, उनके पास तो जाए, उनके दर्शन तो करे, उनका अनुभव तो करे, उनको अपनाए तो। और इसी एक लालसा से न जाने कितने लोग बराबर सदियों से वहां पे पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धा, ये भारतीयता है। जी हाँ। ये अपनापन, ये भारतीयता है। और ये जो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम भारतीय लोग कहीं भी जाते हैं तो इतने लचीले होते हैं कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। हम टूटने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हम सनातनी है। सनातन शब्द का अर्थ ही नित्य नूतन ऐसा होता है। हाँ। जो नूतन होता है वो कभी कड़ा नहीं हो सकता, जिसको हम अंग्रेजी में रिजिड बोलते हैं। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है। एक बार हमारे एक जरूरत से ज्यादा विद्वान मित्र ने कहा जी कि आप सोमनाथ की तारीफ क्यों करते हो जी, उसे तो 6 बार तोड़ा गया। 17 बार। हाँ, तो मैंने, उसने 6 बार बोला था, शायद उसका ज्ञान कम है, मालूम है। तो मैंने उसको बोला कि बिल्कुल तुम सही फरमा रहे हो, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि वो 6 बार तोड़ा गया तो 7 बार बन भी गया है? तो हमको नहीं तोड़ा जा सकता, हमको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास वो उस अमृतत्व की लालसा है। जी हाँ। हम लोग एक और मंत्र कहते हैं जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। जी हाँ। उस मंत्र में भी हमने यही कामना की है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यानी मुझे आप मृत्यु से अलग करके अमृतत्व की ओर लेके चाहिए, अमरतत्व की ओर ले जाए। अमरता से मत तोड़िए, अमृतत्व से मत तोड़िए, मुझे मृत्यु से तोड़िए। बराबर। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करना, ये हर सनातनी जीव का एक अंतिम उद्देश्य होता है। हमारे चारों पुरुषार्थ जो है, वो पुरुषार्थ भी हमें, आखिरी पुरुषार्थ हमारा मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी, आखिरी में मोक्ष पाना है। तो मोक्ष पाना यानी अमरत्व की ओर जाना। जी हाँ। तो ये जो हमारा जो बीज है, हमारी सभ्यता का बीज, ये अमरता है। हमारी सभ्यता का बीज अमृत है। और उस अमृत को पाने के लिए इतने करोड़ों लोग अपने जीवन में एक बार तो कुंभ मेला जाना ही है। और हर तीन साल के बाद होता ही है, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। बराबर। तो ये जो दर्शन की उपलब्धि है, अमृतत्व को पाने की ललक है, और हमारी सभ्यता हमें इसके लिए प्रेरित करती है। जी हाँ। तो ये जो प्रेरणा है, ये हमें वहां पे लेके जाती है। ये बहुत ही, इसलिए मुझे आनंद आया कि जब ये मैंने ढूंढा, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, मैंने तो अमृत पा लिया। बराबर। वो एक कल्पना ही इतनी, जैसे वो आर्किमिडीज को यूरेका करते हुए जी हाँ, जी हाँ। भागने की इच्छा हुई थी, और वो भागा भी। मैं भागी नहीं, मैं सिर्फ आनंद में विभोर हो गई
क्योंकि अमृत को मिलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी को पाने के लिए हम सब कुंभ मेला जाते हैं। तो चलिए इस बार हम भी जाते हैं कुंभ मेला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ या सोचता हूँ कि हमारे जितने भी देखने सुनने वाले हैं उनको इन 5 भागों से इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि ये कोई साधारण मेला नहीं है नहीं। कि आओ बैठो खाओ पियो मजा करो सिनेमा देखो। एक और बात बताती हूँ मैं। जी हाँ। खाने के बारे में मैं बताती हूँ कि जब भी किसी पाश्चात्य विद्वान की बात हो और तो वो हर कोई बताता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आई एम सॉरी डियर, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लंच। जी हाँ। भारतीयता में न सिर्फ अतिथि को भोजन खिलाया जाता है लेकिन उसको अन्नदान का पुण्य प्रदान करने की का अवसर हमको दिया, इसलिए उसको दक्षिणा भी दी जाती है। बराबर। तो खाना भी मुफ्त में मिलता है और उसके साथ वो दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा समूची दुनिया में कहीं नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने ये कबूला है कि जब उसके पास खाने को पैसे नहीं थे तब वो इस्कॉन मंदिर में जाके वहां का जो अन्न सत्र चलता था वहां पे जाके खाना खाता था। इसी के बारे में मुझे एक वाकया याद आ गया, सच्ची घटना है, वाकया क्यों बोलूं। ये हुआ कनाडा में। एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसके कोर्ट में खड़ा किया गया। जब केस चली तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो सिवा चोरी करने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो जज ने कहा कि अरे यार तुम बड़े अजीब हो, तुमको इतना नहीं मालूम कि कनाडा में काफी सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पे लंगर होता है, वहां पे बिना ये पूछे कि तुम कौन हो, क्या हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, जो भी आता है उसको खाना खिलाया जाता है। बराबर है। तो अब इसके बाद ये याद रखो कि अगर भूख लगे तो चोरी मत करना, लंगर में जाना। हमारे यहाँ अन्नदान करना ये सबसे महत्वपूर्ण दान कहा जाता है क्योंकि उससे पेट भरता है और पेट भरना किसी अन्य का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं इसके बारे में एक बात और ज्यादा जोड़ना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने मुझे 1 रुपया दे दिया तो मैं बोलूंगा दूसरा दो। आपने 100 दे दिया, मैं कहूंगा और 1 दो। आपने मुझे एक कपड़ा दिया, दूसरा दो। आपने मुझे कार खरीदी, बड़ी वाली कार दो। लेकिन जब आपने मुझे खाना दिया तो थोड़ी देर पेट भर गया, अब मत देना। तो अन्नदान से जो लेने वाला है उसकी तृप्ति होती है जी। बाकी किसी भी किस्म का दान आप दो तो शायद वो तृप्त ना हो। जी हाँ, और वो जो तृप्ति है ना वो देने वाले के मन में परावर्तित होती है। जी हाँ। वो प्रकाशित भी होती है और उससे हमें एक समाधान मिलता है जो हमको कुछ पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता, जिस समाधान को। बराबर। तो ये हम भूल जाए कि कुंभ में हमको खाना खाने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे वहां पे टेंट लगेंगे, बहुत सारे लोग खाना भी खिलाएंगे, पीना शरबत भी पिलाएंगे और पानी भी पिलाएंगे और बड़े आनंद और उल्लास के साथ सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बहुत ही अच्छा वातावरण है। उस वातावरण में जो आजकल बहुत पॉजिटिव वाइब्स की बात होती है, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको लेने के लिए और अमृतत्व का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए हम सबको कुंभ मेला जरूर जाना चाहिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अलग अलग पहलुओं पर जो हमें जानकारी दी। अगर फिर कभी कुछ मौका मिलता है तो हम जरूर मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे। जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।